हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और आज की डेट है 11 मार्च और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो गई थी। इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह करके और मैं आ गई हूँ रसोई में, यानी कि मेरे मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पर 7 बज रहे थे तो इतने समय नल खुलते हैं, तो मैंने मशीन चालू करी थी। तो सबसे पहले एक बाल्टी पीने का पानी भरी हूँ। इसके बाद अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करी थी। तो गुनगुना पानी पीने के बाद साथ में मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी चाय बन रही है। और यहाँ पर कल मैंने कुकर में आलू भर के रखे थे, क्योंकि आज भी मुझे आलू के पापड़ बनाना है। और मैंने परसों के दिन बनाए थे, कल नहीं बनाए थे, क्योंकि कल घर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इस वजह से। तो आज बनाऊंगी। तो आज भी मैंने कुकर भर के आलू धुल के बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो अभी यहाँ पर 3 से 4 आलू छील के और मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, क्योंकि आज ओम का व्रत है, मंगलवार है और वो जा रहा है मंडला। वो मंडला में ITI कर रहा है, तो सुबह 8 बजे निकलेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बना देती हूँ। और साबूदाना मैंने कल रात में ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पर आलू काटने से पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था और आलू काटते तक यहाँ पर तेल गरम हो गया है। तो इसमें आलू डाल के, मूंगफली डाल के थोड़ा देर भूनेंगे। इसके बाद इसमें मैंने साबूदाना ऐड कर दिए हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं डालूँगी कि बच्चों को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और हाँ, इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाली थी। तो साबूदाना डालने के बाद इसे मीडियम आंच में मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तो ये भाप में पक जाएगा। इसके बाद हाथों हाथ मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर आलू के पापड़ बनाना है। तो यहाँ पर दाल मैंने निकाल ली हूँ कुकर में, दाल धुल के चढ़ा दूँगी। और साथ ही मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी आज। और यहाँ पर प्याज, लहसुन के पत्ते वगैरह सब मैंने काट लिए हैं। तो अभी कुकर में हल्दी और नमक डाल के रख देती हूँ और कुकर के ढक्कन लगा देंगे। इतने में यहाँ पर देखिए साबूदाना भी बन गया है। और आज नल तो चल रहे हैं, पर अभी ना इतनी जल्दी टंकी भरेगी नहीं। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई और नहाना करूँगी। क्योंकि अभी ऊपर वाली जो टंकी है ना, उसमें पानी नहीं भरा है, क्योंकि कल तो वो पूरी खाली हो गई थी और सुबह अभी 7 बजे नल खुले हैं। तो थोड़ा बहुत पीने का पानी भरने के बाद अभी जो है मशीन चल रही है। तो अभी ऊपर जो टंकी है ना, उसमें ज़्यादा पानी नहीं भरा है। तो इसलिए मैं पहले घर के काम कर लेती हूँ, फिर साफ़ सफाई करके नहा लूँगी। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में साबूदाना बन गया था। तो ओम को मैंने खाने के लिए दे दिया और ओम चला भी गया है। इसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई कर दी हूँ। बीच गैस में चीकू के लिए पानी उबलने के लिए रख दी हूँ और दाल भी फ्राई कर दी हूँ। तो यहाँ पर ये सारा मेरा काम हो गया है। इसके बाद गैस काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो हाथों हाथ उसे साफ़ भी कर देते हैं। तो गैस काउंटर को साफ़ कर दिया है। इसके बाद हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे, क्योंकि अभी उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है और सासू माँ भी उठ गई हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दूध वाली चाय चढ़ा देती हूँ। और बच्चे लोग तो उठ गए हैं, पर बच्चे चाय नहीं पीते हैं। और चीकू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसका गैप है। बस लास्ट पेपर बचा है उसका, जो है 13 तारीख को। इसके बाद फिर कॉलेज वालों के तो अप्रैल में पेपर है और ओम के जो है ना 2-3 दिन में चालू होने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों के भी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, एक के बाद एक चालू हो जाएंगे सभी के पेपर। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में सब्जी बन गई है, दाल भी बन गई थी और चाय मैंने पकने के लिए रख दी हूँ। तो चाय पक रही है।
जब तक ये रात के बर्तन रखे हुए हैं तो इन्हें स्टैंड में लगा देती हैं, क्योंकि इसके बाद बर्तन वगैरह भी धुलना है। और बर्तन लगाते तक यहाँ पर चाय में उबाल आ गई है, तो इसे मीडियम आंच में कर देते हैं। और चाय उबल रही है जब तक मैं जो थोड़े बहुत काम है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तीनों गैस खाली नहीं है। एक में पानी उबल रहा है और एक में सब्ज़ी भून रही है और एक में चाय बन रही है। और आटा लगा के तो मैंने रख दिया है, सिर्फ रोटी बनाने को रह गई थी। तो गैस खाली नहीं थी तो मैंने सोचा मेरे जो काम है मैं वो कर लेती हूँ। और मुझे आज ये 2 डिब्बे ढुलने थे, क्योंकि एक दिन मैंने मसाला वाले पापड़ बनाए थे और आज भी पापड़ बना रही हूँ। तो ये डिब्बों में आलू के पापड़ भरूँगी, तो ये डिब्बे को धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर डिब्बों को खाली कर ली हूँ मैंने, और इतने में यहाँ पर देखिए चाय भी बन गई है। तो यहाँ पर चाय दे के आ जाते हैं अम्मा जी और हस्बैंड जी को। तो देखिए दोस्तों, चाय दे के आ गई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने ना रोटियाँ भी बना ली है। जल्दी से रोटियाँ बनाने के बाद सारे बर्तन धुल गए हैं और गैस काउंटर भी साफ़ हो गया है। इसके बाद ये जो 2 डिब्बे हैं तो इन्हें मैं धुल देती हूँ, इसलिए मैंने इन्हें ना पहले ही खाली करके रख लिया था। तो यहाँ पर डिब्बों को मांजने के बाद इन्हें अच्छे से धुल के और धूप में मैं रख दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि इनमें आलू के पापड़ जो मैंने बनाई थी वो रखूँगी। तो मैंने 2 दिन पहले जो आलू के पापड़ बनाए थे उसमें मैंने लाल मिर्च डाली थी, और आज मैं बनाऊँगी बिना मिर्च के, क्योंकि बच्चे लोगों को मिर्च वाले पसंद नहीं है, उनको तीखे लगते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं बिना मिर्च के बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आलू को छील के घिस के और उसमें नमक, काली मिर्च, जीरा डाल के और मिक्स करके मैंने सारी लोइयाँ बना के रख दी थी, और बच्चों को बोल दिया था मैंने बनाने के लिए। तो जो पुड़ी वाली मशीन है ना, उसमें बच्चों ने फटाफट से सारे पापड़ बना दिए हैं। तो मेरा ये काम हल्का हो गया कि मैंने लोइयाँ बना के रखी और बच्चों ने सारे पापड़ बना दिए थे। तो बच्चों के पापड़ बनाते तक मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो नहा के आ गई हूँ। और मेरे नहाते तक जो है जयू ने पापड़ बना दिया था। तो पापड़ की दोनों पॉलीथीन बच्चों ने छत में रख के आ गई हैं। और डस्टिंग तो मैंने मॉर्निंग में कर ली थी, सिर्फ पोछा लगाने का काम रह गया था, क्योंकि फिर रसोई में ना नीचे पापड़ बनाओ तो थोड़े बहुत आलू वगैरह कुछ भी गिर जाता है तो फर्श गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले मैं पापड़ बना लेती हूँ, इसके बाद फिर घर में पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैंने चावल धुल के रख दिए हैं, तो चावल बनते तक यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो रसोई में मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में। तो ये वाले रूम में बच्चे लोग रात में पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, और यानी कि जितने टाइम भी पढ़ाई करने की होती है तो वे ये वाले रूम में करते हैं, क्योंकि ये वाले रूम में अलग से है ना, तो इसमें गेट वगैरह लगा के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। और ये वाला रूम आप देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ था, क्योंकि सुबह से इसमें चीकू पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि चीकू के एग्ज़ाम है। तो अभी चीकू उठा है तो मैंने सोचा इसे मैं समेट देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर गया है रूम। तो जितने भी कंबल वगैरह थे सब मैंने तय करके एक साइड रख दिए हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ड्रम के ऊपर ना बुक और कॉपी का ढेर लगा हुआ है, तो बच्चे लोग पढ़ाई करके ऐसे ही फैला देते हैं। तो सारी बुक वगैरह को मैंने अच्छे से समेट के रख दिया है, और इसके बाद पूरा रूम ही समट गया था। और ये वाला रूम इससे अच्छा नहीं समट पाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो जो सामान जैसा है उन्हें मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और इसके बाद स्टोर रूम में अब लगा लेते हैं पोछा। तो स्टोर रूम में पोछा लग गया है। इसके बाद फिर से आ गई थी मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम में भी पोछा लगाते हुए और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हॉल में भी पोछा लग गया था। उसके बाद फिर जो बाहर वाला आंगन है तो यहाँ पर भी पोछा लगा देते हैं। और आंगन में पोछा लगाते हुए फिर मैं नीचे सीढ़ी तक चले जाऊँगी।
और सीढ़ी में पोछा लगाने के बाद ये मॉप है ना, इसे मैं नीचे से ही धुल के लेके जाऊँगी, क्योंकि सीढ़ी में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है। और इसलिए मैं बाहर का जो पोछा है ना वो अलग रखती हूँ और अंदर का अलग। तो इसे मैं बाहर ही धुल के और धूप में सुखा के आ गई हूँ। पोछा लग गया था उसके बाद। और ये जो कपड़े हैं ना ओम के थे, वो नीचे रखे हुए थे, क्योंकि ओम ने सुबह जल्दी नहाया था तो ऊपर टंकी में पानी नहीं था, तो उसने ना नीचे ही नहाया था, क्योंकि नीचे ड्रम में पानी भर के रख लिया है हमने। तो वो नीचे ही नहाया था तो उसके कपड़े नीचे ही डले थे। तो कपड़े लेके आ गई हूँ मैं। उसके बाद फिर हमारा खाना भी हो गया है। तो खाना खाने के बाद बारी आ जाती है रसोई साफ़ करने की। वैसे तो मैंने गैस काउंटर गैस पहले ही साफ़ कर दिए थे, पर जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो मैंने धुल दिए हैं। और ये डिब्बा रखा हुआ था टिफ़िन का, तो इसे मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि इसके जो डिब्बे थे ना अलग अलग थे और ये सूख जाते हैं तभी इन्हें मैं पैक करती हूँ। तो डिब्बा अच्छे से सूख गया है तो इसे पैक करके रख देती हूँ। और इसके बाद पूरे गैस काउंटर में एक बार कपड़ा मार देते हैं। वैसे तो गैस वगैरह मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी, पर खाना वगैरह निकालो तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया है। इसके बाद फ्रिज के ऊपर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, उसे हटाऊँगी। और इसके बाद अब चलते हैं, जो थोड़ा बहुत वीडियो का काम है वो करूँगी। इसके बाद मिलूँगी आप लोगों को शाम को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मिल रही हूँ मैं शाम के 7 बजे आप लोगों से। उस बीच फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि घर में अचानक से बहुत सारे मेहमान आ गए थे। तो अभी भी घर में मेहमान हैं, यानी कि 10 से 15 लोग हैं, तो मुझे उनका खाना बनाना है। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाने में। और वैसे तो मैं 6:30 बजे से खाना बनाने में लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी है, तो उनकी वजह से मुझे जल्दी खाना बनाना है। और घर में जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊं। और घर में मेरे ना कुछ सब्जी भी नहीं थी, सिर्फ टमाटर और गोभी रखी हुई थी, बाकी कुछ भी सब्जी नहीं थी। तो यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च मैंने फिर बच्चों से बुलवाई। शाम को फिर कोई उतनी अच्छी सब्ज़ी भी नहीं मिलती है, तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बुलवाई थी। तो यहाँ पर फिर ये बोलने लगे कि पनीर बना लेते हैं, और बच्चों को भी पनीर बहुत पसंद है। तो फिर फट से मैंने पनीर बनाने की तैयारी करी। तो यहाँ पर टमाटर और मूंगफली, काजू, खसखस डाल के मैंने मसाला बना के तैयार कर लिया था। और आज का जो पनीर है बिना लहसुन प्याज का बनेगा, क्योंकि मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड हैं वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए आज का जो पनीर है बिना लहसुन प्याज के बना है। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, और उसकी मैंने डिटेल में कोई रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। इसके बाद दाल भी पक गई थी, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। तो ये मेरी मौसी सास की बेटी है, तो ये बोल रही थी भाभी लाओ मैं कुछ कर देती हूँ। तो मैंने कहा आप दाल फ्राई कर दो। तो वो दाल फ्राई कर रही थी, और ये उनकी बेटी है मन्नत, तो ये यहीं पर खड़ी हुई थी। और छोटे बच्चे को होता है ना कैमरा के आगे आने का, तो वही थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। और घर में मौसी सास की बेटी, दामाद, मामा ससुर की बेटी, मौसी सास, उनके बेटे, यानी कि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो पनीर तो मेरा बन गया था, मैंने सोची साथ में और क्या बनाऊं। तो घर में सब्जी नहीं थी, पपीते रखे हुए थे, तो पपीतों को कद्दूकस करके और फिर इसके मैं पकोड़े बना रही हूँ, चावल का आटा और बेसन डाल के। और साथ में मैंने कुछ बैटर जो है बिना प्याज के निकाल दिया है, और कुछ बैटर में मैंने प्याज डाल दिया है। तो जो लोग प्याज खा लेंगे उनके लिए प्याज वाले पकोड़े बना देंगे, और जो नंदोई जी हैं वो प्याज नहीं खाएंगे तो उनके लिए बिना प्याज के पकोड़े बनेंगे। तो आज इसकी भी रेसिपी मैंने डिटेल में शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में सारा काम हो रहा था, बहुत सारे मेहमान थे, और इस कारण से फिर भी मुझे रात के 10:30 बज गए थे सारा काम करते करते। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े बन गए थे। पकोड़े बनाने के बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, और अभी आप देख सकते हैं रसोई की क्या हालत है, कितने सारे बर्तन। और 2 टोकने बर्तन तो मैंने पहले ही धुल लिए थे, और इतने सारे बर्तन फिर से निकल गए हैं। तो चलिए, खाना पीना हो गया है, सारे बर्तनों को फटाफट धुल लेते हैं, फिर सबके साथ थोड़ी देर बैठेंगे। और इसके बाद आज का ब्लॉग यहीं पर एंड भी करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा,
चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।